उन्नति और विकास का, आस और विश्वास का, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण। ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन। किसान भाइयों नमस्कार। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कार्यक्रम में आज गौरव शर्मा। किसान साथियों, कार्यक्रम कृषि दर्शन के माध्यम से हम हर संभव प्रयास करते हैं कि आपके लिए खेती किसानी में होने वाले नवाचारों और नवीन गतिविधियों की जानकारियां आप तक पहुंचा सकें, जिससे आप अपनी खेती किसानी को बेहतर खेती किसानी बना सकें। आज के कार्यक्रम कृषि दर्शन में हम आपके लिए जानकारी लेकर आए हैं डेयरी एवं खाद्य विज्ञान तकनीकी महाविद्यालय उदयपुर के नवाचार और गतिविधियों के बारे में। इस विषय पर कार्यक्रम में आज आपको जानकारी देंगे, लेकिन आइए उससे पहले कार्यक्रम में देखते हैं हमारा पहला सेगमेंट, खबरें खेती की, मंडी भाव और मौसम का हाल। किसान भाइयों नमस्कार। खबरें खेती की में आप सभी किसान साथियों का स्वागत है। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। किसानों को पौध संरक्षण रसायन पर 50% अनुदान, कृषि वैज्ञानिक समन्वित कृषि मॉडल का करें प्रचार प्रसार, खरपतवार नियंत्रण से बढ़ता है फसल उत्पादन और सलाहकार समिति की बैठक में उठी अंजीर प्रोसेसिंग की मांग। फड़का कीट नियंत्रण के लिए राज्य सरकार किसानों को अनुदान देगी। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने बताया कि किसानों को पौध संरक्षण रसायन पर लागत का 50% अनुदान मिलेगा। खरीफ की फसलों में फड़का फैलने की संभावनाओं को देखते हुए कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने कीट को समय रहते कीट नियंत्रण के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि फड़का नियंत्रण के लिए सतत सर्वेक्षण करें। कृषि पर्यवेक्षक या सहायक कृषि अधिकारी से किसानों से संपर्क कर पौध संरक्षण रसायन दे अनुदान की जानकारी दें। उन्होंने बताया कि कृषि विभाग के द्वारा किसानों को पौध संरक्षण रसायन पर लागत का 50% अनुदान दिया जाएगा। एक किसान को प्रति हेक्टेयर 500 रुपये अनुदान दे होगा। एक किसान को 2 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए अनुदान दे होगा। उल्लेखनीय है कि जयपुर, सीकर और झुंझुनू जिले में बाजरे की फसल में फड़का कीट का प्रकोप होना सामने आया है। उन्होंने बताया कि मुख्यतः बाजरा और ज्वार में फड़का कीट की संभावना अधिक होती है। यह हानिकारक कीट है जिससे फसल को काफी नुकसान पहुंचता है। इस कीट का प्रकोप मानसून की वर्षा के 15 से 20 दिन बाद शुरू होता है। इसके निम्फ फ्रॉड फसलों की पत्तियों और फूलों को खाकर नुकसान पहुंचाते हैं। कीट नियंत्रण के लिए किसान खेत में प्रकाश फौज या फिर बिजली का बल्ब जलाएं। इसके नीचे पानी में मिट्टी के तेल का 5% मिश्रण परात में रखें ताकि रोशनी में आकर्षित कीट मिट्टी के तेल मिले पानी में गिरकर नष्ट हो जाएं। कीट का प्रकोप अधिक होने पर रोकथाम के लिए मेलाथियोन 5% चूर्ण अथवा क्यूनाल फॉस्फेट 8% चूर्ण का 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बुरकाव करें या फिर क्यूनॉल फॉस 25% EC 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। कृषि विज्ञान केंद्र अजमेर पर वैज्ञानिक सलाहकार समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में कृषि वैज्ञानिकों को समन्वित कृषि के मॉडल का ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए गए। कृषि विज्ञान केंद्र अजमेर पर वैज्ञानिक सलाहकार समिति की बैठक कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर के प्रसार शिक्षा निदेशक डॉक्टर सुदेश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक में डॉक्टर सुदेश कुमार ने कहा कि किसान की आय बढ़ोतरी के लिए उन्हें समन्वित कृषि से जोड़ा जाए। केंद्र पर विकसित समन्वित कृषि प्रणाली के मॉडल का ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार किया जाए। साथ ही किसान कौशल प्रशिक्षण का आयोजन भी किया जाए ताकि फसलों की उत्पादकता में और सुधार लाया जा सके। बैठक को अटारी जोधपुर के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर राज नारायण ने भी संबोधित किया। उन्होंने किसान गोष्ठियों, प्रशिक्षण, किसान मेलों से प्राकृतिक और सब्जियों की उन्नत खेती को बढ़ावा देने की आवश्यकता जताई।
राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र के डॉक्टर एस मीणा ने मसाला फसलों पर भी प्रदर्शन आयोजित करने की सलाह दी। पूर्व सरपंच मधु परोदा ने सहजन, बकरी के दूध, देसी मसाले, हल्दी आदि के उपयोग को बढ़ावे के साथ जैविक खेती पर जोर दिया। उपनिदेशक आत्मा डॉक्टर के.जी. छिपा ने कृषि विभाग की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। कृषि अनुसंधान उपकेंद्र विभाग अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश अरोड़ा ने अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष की वजह से प्रशिक्षणों में उन्नत तकनीकी से बाजरा, ज्वार की खेती और उपयोग पर जानकारी दी। कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर D.S. भाटी सहित डॉक्टर S.K. शर्मा, डॉक्टर R. पोरवाल, डॉक्टर रमाकांत शर्मा ने पिछले वर्ष केंद्र द्वारा की गतिविधियों पर प्रकाश डालते हुए चालू वर्ष की कार्य योजना प्रस्तुत की। कृषि विज्ञान केंद्र चित्तौड़गढ़ द्वारा आछोड़ा गांव में किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में किसानों को मक्का और सोयाबीन की फसल में खरपतवार नियंत्रण की जानकारी दी गई। कृषि विज्ञान केंद्र चित्तौड़गढ़ द्वारा आछोड़ा गांव में असंस्थागत किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 25 किसानों ने भाग लिया। कार्यक्रम में केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर रतन लाल सोलंकी ने कहा कि मक्का और सोयाबीन की फसल में खरपतवार का समय पर प्रबंधन जरूरी है, अन्यथा खरपतवार उपज गिराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फसल से पोषण प्राप्त करके खरपतवार अपना जीवन चलाते हैं, साथ ही रोग कीट को भी आमंत्रित करते हैं। ऐसे में किसान भाई फसल अवस्था के आधार पर निराई गुड़ाई का कार्य करके खरपतवारों को नष्ट करते रहें। उन्होंने बताया कि मक्का की खड़ी फसल में घास कुल और चौड़ी पत्ती की खरपतवार के नियंत्रण के लिए एट्राजीन 50 ग्राम और टैम्बोबिट्रान 120 सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर बुवाई के 20 से 25 दिन अंदर प्रयोग करें। इससे खरपतवार खत्म हो जाती है। इसी तरह सोयाबीन की फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए अंकुरण के 15 से 20 दिन बाद कृषि रसायन का प्रयोग किया जा सकता है। नियंत्रण के लिए इमेजा थापर 100 ग्राम को 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। प्रशिक्षण के दौरान किसानों को बिरला सीमेंट की तरफ से एट्राजीन और टैम्बोट्रियन खरपतवार नाशक दवा भी उपलब्ध कराई गई। कृषि विज्ञान केंद्र गुड़ामालानी पर वैज्ञानिक सलाहकार समिति की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में केंद्र पर अंजीर प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना की मांग किसानों द्वारा रखी गई। कृषि विज्ञान केंद्र गुड़ामालानी पर 12वीं वैज्ञानिक सलाहकार समिति की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक की अध्यक्षता जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय के प्रसारण शिक्षा निदेशक डॉक्टर ईश्वर सिंह ने की। बैठक में वर्ष 2022-23 की प्रगति रिपोर्ट और वर्ष 23-24 की कार्य योजना प्रस्तुत की गई। बैठक के दौरान अंजीर प्रोसेसिंग यूनिट की मांग उठने पर प्रसार शिक्षा निदेशक प्रोफेसर ईश्वर सिंह ने बताया कि केंद्र पर अंजीर प्रोसेसिंग यूनिट जल्द ही स्थापित की जाएगी। इसके अलावा मारवाड़ी बकरी, बाजरा मूल्य संवर्धन पर कार्य किया जाएगा। इससे जिले के हजारों किसान लाभान्वित होंगे। साथ ही प्रगतिशील किसान, महिलाएं, स्टार्टअप, उद्यमी, इंडस्ट्रीज और स्टूडेंट की मांग पर केंद्र की कार्य योजना तैयार की जाएगी। इससे पूर्व केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर B.L. मीणा ने वर्ष 2022-23 की प्रगति रिपोर्ट और वर्ष 2023-24 की कार्य योजना प्रस्तुत की। इस दौरान डॉक्टर मीणा ने केंद्र ने विभिन्न प्रोजेक्ट परियोजनाओं के तहत हुए कार्यों पर प्रकाश डाला। बैठक के दौरान अटारी जोधपुर के निदेशक डॉक्टर J.P. मिश्र ने किसानों की समस्याओं और ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए ऑन फार्म ट्रायल और प्रदर्शन आयोजित किए जाने की जरूरत जताई। विश्वविद्यालय के निदेशक अनुसंधान डॉक्टर S.D. रत्नू ने किसानों को और अधिक उच्च उत्पादकता वाली किस्म के बीज उपलब्ध कराने और रिसर्च की नई तकनीकों के किसानों तक पहुंचाने की आवश्यकता जताई। किसान भाइयों, खबरें खेती की में आज इतना ही। आप देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार। आज कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं डेयरी एवं खाद्य विज्ञान तकनीकी महाविद्यालय उदयपुर के नवाचार और गतिविधियों के बारे में कि वहाँ किस प्रकार से डेयरी एवं खाद्य विज्ञान के क्षेत्र में
कार्य किया जा रहा है और साथ ही साथ वहाँ के स्टूडेंट्स को किस प्रकार नवीन तकनीकों से रूबरू किया जा रहा है जिससे वह आने वाले समय में अपनी खेती किसानी को बेहतर खेती किसानी बना सके। मैं डॉक्टर निकिता वधावन, विभागाध्यक्ष डेयरी एवं खाद्य प्रौद्योगिकी विभाग, CDFT MPOT उदयपुर। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये एक टमाटर प्रोसेसिंग इकाई है। इसमें हम लोग टमाटर को प्रोसेस करते हैं और प्रोसेस करके उसका केचप बनाते हैं। सबसे पहले टमाटरों को जब हम मंडी से लाते हैं तो थोड़ी देर के लिए उनका टेम्परेचर नॉर्मल करने के लिए हम उन्हें ऐसे ही छोड़ देते हैं क्रेट में। फिर हम आप देख रहे हैं जैसे वॉशिंग यूनिट है, यहाँ पर धीरे धीरे करके सारे टमाटरों को डाला जाता है और इसमें नीचे एजिटेटर लगा होता है जिसके द्वारा हवा आती है और वो टमाटर घूम घूम के साफ धुलते हैं। उसके ऊपर जाकर स्प्रिंकलर लगा हुआ है, स्प्रिंकलर से फाइनल वॉशिंग होती है उन टमाटरों की और उसके बाद वो हॉपर से वॉश होने के बाद हॉपर से कूद के हमारी बेल्ट पे आते हैं। बेल्ट जैसे कि एस्केलेटर होता है उस तरह से ये बेल्ट चलती रहती है। उसमें ये सेमी ऑटोमेटिक रहता है प्लांट। इस बेल्ट में जो ख़राब टमाटर हैं वो हमें बीच वाले पार्ट में डाल देते हैं और वो निकल के बाहर गिर जाते हैं और बच्चे उसको टोकरी में इकट्ठा करते रहते हैं। और जो साफ़ टमाटर हैं वो साइड के बेल्ट से चलकर हमारे इसमें एलिवेटर में आ जाते हैं। एलिवेटर से टमाटर हमारे क्रश होने के लिए क्रशिंग मिल में जाएंगे, वहाँ पर ये क्रश हो जाएंगे और क्रश होने के बाद हॉट ब्रेक सिस्टम में जाएंगे। हॉट ब्रेक सिस्टम का प्रिंसिपल ये है कि वो जितना पैक्टिन है वो रिटेन करता है और 90 डिग्री टेम्परेचर पे टमाटर के पल्प को कुक करके फिर आगे भेजता है। तब वो टमाटर का जो पल्प हमें मिलता है वो पल्पर में आता है। पल्पर में हमारे पास 2 ब्रशेस लगे होते हैं, एक तो मोटा ब्रश और एक बारीक ब्रश। मोटे ब्रश से छनकर बारीक ब्रश में आता है और फाइनली वो एक बिल्कुल सेमी लिक्विड गाढ़ा थोड़ा मतलब जितनी रिक्वायर्ड विस्कोसिटी हमें टमाटो केचप की चाहिए होती है उतनी कंसिस्टेंसी से हमें वो पल्प बिल्कुल छना हुआ मिलता है। जो उसके बीज और छिलके होते हैं वो साइड से ड्रेन हो जाते हैं जिसे हम कलेक्ट कर लेते हैं और हम उसको एनिमल फीड में उपयोग ले लेते हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं तो हमारे पास मिक्सिंग टैंक्स हैं। मिक्सिंग टैंक में वो पल्प आता है और उसमें हम जितने भी मसाले हैं और विनेगर है वो सब हम इसमें मिलाते हैं। मिलने के बाद इसमें शुगर सिरप भी मिलाया जाता है और फिर हम इन सब चीज़ों को एक साथ वैक्यूम पैन में भेजते हैं। वैक्यूम पैन में ये 3 से 4 घंटे तक पकते हैं और पकने के बाद जैसे ही हमारे को रिक्वायर्ड TSS 29 से 30% TSS हमें मिल जाती है जो कि हम रिफ्रेक्टोमीटर से नापते हैं, तो हम उस केचप वैक्यूम पैन को बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद ये जो केचप है हमारा फाइनल प्रोडक्ट वो यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ से ट्यूब आ रही है, वहाँ से चलते हुए यहाँ इंसुलेटेड स्टोरेज टैंक में आता है। स्टोरेज टैंक से हम वैक्यूम फिलिंग के हेल्प से बॉटल्स में इनको भरते हैं और फिर फाइनली इनको कॉर्क लगाते हुए कैपिंग करते हैं। और ये जो हमारा केचप है ये हमारा FSSAI से रजिस्टर्ड प्रोडक्ट है। इसकी हमने पूरी गुणवत्ता जांच भी कराई हुई है और इवन न्यूट्रिशनल कॉम्पोजिशन एनालिसिस भी कराया हुआ है। और ये मतलब इतना बिकता है और इतना लोकप्रिय है कि लोग हमसे मांग के ले जाते हैं। और हम हालांकि कॉन्सेप्ट तो ये है कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग में बच्चों को सिखाने के लिए प्लांट लगाया गया है, लेकिन लोगों में इसकी लोकप्रियता देखते हुए हमें ये प्लांट निरंतर चलाए रखना पड़ता है। तो हमारे यहाँ पर सरस प्रताप फ्रेश पार्लर है जहाँ से हम इस प्रोडक्ट की बिक्री भी करते हैं। ये कैपिंग मशीन है, इसमें आप बाज़ार में जब भी देखते हैं बॉटल में कैप लगी हुई हमको मिलती है ताकि इसमें वापस कोई एयर या कोई भी मतलब कोई भी जीवाणु इसमें ना जा पाए। ठीक है, तो ये बिल्कुल टाइट सीलिंग होती है और ये कैपिंग मशीन है जिसमें सिंपल टेक्निक से हम यहाँ बॉटल रखते हैं और इधर आप आके करो, ये प्रेस करोगे तो ये अपने आप ऊपर जाएगी और बॉटल सील होके नीचे आएगी। फिर हम ये फाइनल इसको ये ऐसे ढक्कन बंद करते हैं और इसके बाद इसकी लेबलिंग होती है। जैसा कि हम देख रहे हैं इसमें एक लेबल लगा हुआ है। ये लेबल भी यहाँ बच्चे ही डिज़ाइन करते हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग यूनिट के अंदर, और इन्हीं बच्चों ने ये डिज़ाइन करके इसमें इसका नाम भी देख सकते हैं आप, प्रताप डिलाइट टमाटो केचप।
और आप यहाँ पर देखेंगे कि FSSAI रजिस्टर्ड का हमने लेबल लगाया हुआ है और इसमें जो जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनकी लिस्टिंग है, प्लस इसका जो न्यूट्रिशनल कॉम्पोजिशन है उसके बारे में भी इसमें डिटेल दी। बाज़ार से ये केचप आप देखेंगे कि इसलिए ज़्यादा गुणवत्ता रखता है क्योंकि हम इसमें और कुछ भी नहीं मिक्स करते, ये प्योर टमाटो ही होता है। और मतलब क्योंकि ये सेमी ऑटोमेटिक प्लांट है तो इसमें बहुत कम हाथ लगने की भी बहुत कम चांसेस होते हैं। केवल वॉशिंग और ग्रेडिंग सॉर्टिंग में हम हाथ लगा रहे हैं इसमें। मैं डॉक्टर निकिता वधावन, विभागाध्यक्ष डेयरी एवं खाद्य प्रौद्योगिकी विभाग, और जहां अभी हम खड़े हैं ये हमारी बेकरी एवं कन्फेक्शनरी यूनिट है। यहाँ पर बच्चों को हम बेकरी और कन्फेक्शनरी से रिलेटेड प्रैक्टिकल्स करवाते हैं, जिसमें वो बेकरी की बारीकी से मतलब बिल्कुल बेस लाइन से लेकर टॉप तक, मतलब जैसे AI भी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी बेकरी में कैसे लगा सकते हैं उसकी शिक्षा हम यहाँ पर शिक्षा एवं प्रशिक्षण दोनों यहाँ देते हैं। यहाँ पर इनके बच्चों के अलावा काफ़ी फार्मर्स ट्रेनिंग भी की जाती है। और ये लैब एक न्यूट्रीफार्म पायलट स्कीम का RKVY गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान से प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ था 2016 में, तब हमने विकसित की थी। और आप यहाँ देख सकते हैं कि हम यहाँ पर मतलब रिफाइंड व्हीट फ्लोर या मैदे को के अलावा मक्की एवं मिलेट्स से भी बेकरी प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चर करते हैं। मक्की से हमने यहाँ पर करीब 21 बेकरी प्रोडक्ट्स बनाए और इंस्टेंट मिक्सेस बनाए हैं जो हमने कमर्शियलाइज भी करे। उसमें आप ब्रेड है, नान खटाई है, इंस्टेंट केक मिक्सेस हैं, खमन मिक्स है, ये सब हमने मार्केट में भी लॉन्च किए थे और काफ़ी लोगों को काफ़ी लोगों ने इसको पसंद भी किया। और जैसे हम मक्की के पॉपकॉर्न भी बनाते थे तो पॉपकॉर्न केवल साधारण पॉपकॉर्न नहीं रखते थे, उन्हें हम फोर्टिफाई करते थे कैबेज या टमाटो पाउडर से। और ये कैबेज और टमाटो पाउडर भी हम मैकेनिकल ड्राइंग से नहीं लेते थे, सोलर टनल ड्राइंग से लेते थे। तो उस वजह से हमारे पास ये एडिशनल मतलब न्यूट्रिएंट्स इनके हमें मिलते थे और एक हेल्दी फूड हम मार्केट में या लोगों तक पहुंचा पाते थे। ये मेरे साथ डॉक्टर गुरिंदर कौर मैडम हैं। जितने भी बेकरी से रिलेटेड प्रैक्टिकल्स हैं उसमें मैडम का ही काफ़ी योगदान रहता है। और ये डॉक्टर हर्षिता सोनार्थी हैं, इन्होंने बीटेक यहीं से किया है, MTech PhD NDRI से मैडम करके आए हैं और ये डेयरी एवं फूड की क्लासेस ये लेते हैं। तो मैडम बताएंगे कि ये क्या क्या बेसिक चीज़ें बताते हैं। My name is Gurinderjeet Kaur and I am here as a lecturer in the dairy and food technology and मैं यहाँ पे बेकरी की लैब संभालती हूँ। और यहाँ पे हमने जैसे बेकरी से काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स बनाए हैं, मिलेट्स भी यूज़ किया है हमने, कॉर्न के जैसे केक बनाया है हमने, कॉर्न का पॉपकॉर्न्स बनाए हैं और पॉपकॉर्न्स बनते हैं अपने यहाँ पे। मिलेट्स को यूज़ करके रागी और बाजरा का हमने केक बनाया है, पास्ता भी बनाया है हमने और कुकीज़ भी बनाए हैं और इवन हमने बाजरा का पॉपकॉर्न्स भी बनाए हैं यहाँ पे। और कुकीज़, रागी के कुकीज़ बनाए हैं गुड़ को यूज़ करके, कि शुगर इंस्टेड ऑफ शुगर वी आर यूजिंग गुड़ की हेल्थ बेनिफिट के लिए। और पास्तास भी हमने मिलेट्स का बनाया है, बाजरा का, और उसमें हमने इवन बीट रूट भी यूज़ किया है। उसमें 130 के अराउंड टेम्परेचर हम सेट करते हैं, फिर इसमें हम पॉपकॉर्न डालते हैं और बटर और सॉल्ट, टेम्परेचर सेट करके देन पॉपकॉर्न्स बन जाते हैं। पहले हम इसका टेम्परेचर सेट करते हैं 130-140 के अराउंड, फिर इसमें हम कॉर्न्स डाल देते हैं और सॉल्ट डालते हैं और बटर डालते हैं। तो उसके बाद जब टेम्परेचर इसका इसमें से 2 to 3 मिनट्स में पॉपकॉर्न बन के रेडी हो जाते हैं। तो उसके बाद हम कैरेमलाइज भी कर सकते हैं पॉपकॉर्न्स को विद द शुगर, और डिफरेंट टेस्ट, लाइक हल्दी भी डाल सकते हैं, डिफरेंट टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसको कैरेमलाइज कर सकते हैं। किसान साथियों, हम आशा करते हैं कि आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा और कार्यक्रम में दी जानकारी का भरपूर लाभ लेंगे।
किसान साथियों, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं या कार्यक्रम के प्रति हैं आपके कोई सुझाव, तो आप पत्रों के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, डीडी राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र, जयपुर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है krishidarshanjaipur@gmail.com। किसान साथियों, कार्यक्रम कृषि दर्शन में आज सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी खेती किसानी की कुछ नवीन जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।